जय गौ माता। दोस्तों सज्जनों, आज भगवान को पाने के लिए, ढूंढने के लिए बहुत सारे पंथ मजहब आदि बन गए हैं। लोग एक दूसरे की निंदा तक कर रहे हैं, यहाँ तक कि एक दूसरे के भगवान को ऊंच नीच कह रहे हैं, गाली दे रहे हैं। कुछ लोग काबा, काशी, मथुरा, वृंदावन यात्राएं कर रहे हैं, भटक रहे हैं। कुछ लोग यज्ञ, हवन, पूजा, तप आदि कर रहे हैं। तंत्र, कोई सुंदरकांड, कोई भागवत कर रहा है, सुन रहा है। लेकिन फिर भी भगवान का दर्शन नहीं हो पा रहा है। कबीरदास जी इसी के लिए कहते हैं कि जो जैसे तिल में कहते हैं ना कि जो तिल माही, ऐसी कुछ चौपाई है कि तिल के अंदर तेल है मगर दिखाई नहीं देता। मिर्गा के अंदर कस्तूरी है मगर वो समझ नहीं पाता कि कस्तूरी मेरे अंदर है, और वह उसका गंध सूंघ करके इधर उधर जंगल में भटकता है, दौड़ता है। ठीक उसी प्रकार आज का मनुष्य भगवान को ढूंढने के लिए इधर उधर मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारे, इस बाबा के यहाँ, उस बाबा के यहाँ भटक रहा है। मगर आज के कलयुग में तो लोग भगवान को ढूंढने कम, अपना मतलब, अपना स्वार्थ को ढूंढने पाने के लिए ज़्यादा भटक रहे हैं। कौन सा भगवान हमारा मतलब पूरा कर दे, कौन सा बाबा हमारा स्वार्थ पूरा कर दे, उसके आगे पीछे दौड़ लगाने में लगे हुए हैं। उनको भगवान से अब कोई मतलब नहीं रह गया है, और उसी भगवान की फोटो लगा के अपना भक्त मानते हैं, उसके लिए लड़ते हैं, मरते हैं, आपस में एक दूसरे की दुर्भावना रखते हैं। लेकिन जो सच्चा संत होता है, ज्ञानी होता है, फकीर होता है, साधु होता है या पंडित होता है, XYZ कोई भी होता है, जो भगवान को समझ लेता है, वो सज्जनों आपस में लड़ता नहीं है। भगवान को जानने वाला कभी लड़ता नहीं है, वो लड़ाइयाँ खत्म करवाता है। जैसे मैं अपने अधिकतर वीडियो में बोलता रहता हूँ, भगवान के लिए लड़िए मत। भगवान के लिए आप क्यों लड़ रहे हैं? भगवान पूजा करने के लिए है, प्रेम करने के लिए है, लड़ने के लिए नहीं। आप केवल भगवान की पूजा प्रार्थना करने के अधिकारी हैं, उसके लिए लड़ने के लिए अधिकारी नहीं। वो अपनी सहायता, जो दुनिया के हर जीवों की रक्षा कर सकता है, सहायता कर सकता है, खाना भोजन पानी दे सकता है, आप उसकी रक्षा करेंगे, आप उसकी देख रेख करेंगे, यह तो आपकी मूर्खता हुई। आप ईंट पत्थर के भगवान मान करके आप उसकी प्रमाण देना चाह रहे हैं, ये तो आपकी मूर्खता हुई। इसी में एक कहानी याद आई कि कोई ब्राह्मण राजा के यहाँ जाता था। राजा ने कुछ ऐसा ही प्रश्न कर दिया कि ब्राह्मण, तुम मेरे से पैसा लेते हो, पुरोहित हो, तुम बताओ कि भगवान कहाँ रहता है, क्या करता है और कैसे मिलता है। अब ब्राह्मण देवता तो केवल वहाँ जा कर के मंत्र
आदि पूजा पाठ करवाने उनका इतना ज्ञान था नहीं। बोले नहीं बताओगे तो तुम्हें फांसी हो जाएगी। कुछ दिन का मोहलत दे दिया, हफ्ते दिन का। पंडित जी तो वहाँ के राजा के सुख भोगने वाले दास थे, जाते थे, पैसा मिला और थोड़े बहुत ज्ञान की और राजा की चापलूसी कर दी, उससे उनका घर परिवार चलता था। मगर यह बात जब उनको पता लगी कि अब तो मैं बता नहीं पाऊँगा, चिंतित रहने लग गए। उनकी लड़की बहुत ही ज्ञानी थी, वो साधु संतों में जा कर के बैठती उठती थी, तो उसने भगवान के बारे में सुन रखी थी कि भगवान कहाँ रहते हैं, कैसे मिलते हैं। तो अपने पिताजी से पूछा, आप इतना चिंतित, पहले तो खुश रहते थे, आप इतना चिंतित और परेशान क्यों हैं? पंडित जी ने अपनी बेटी को बताया, बेटी मैं अब ज़्यादा दिन जिंदा नहीं रहूँगा, ऐसी ऐसी बात है, राजा ने ऐसा ऐसे प्रश्न किया। राजा मुझे मार डालेगा नहीं बताऊंगा तो। लड़की ने कहा, पिताजी आप चिंतित होने का कोई बात नहीं है इसमें, आप मुझे ले चलिएगा, मैं राजा का प्रश्न का उत्तर दे दूंगी। राजा आपको मृत्यु दंड नहीं देंगे। बोली बेटी तुम? बोले हाँ। पंडित जी ने ऐसे ही किया, बेटी को ले गए। उन्होंने बोला, राजा जी यह प्रश्न का उत्तर मेरी बेटी देगी। बेटी ने कहा कि राजा जी आप अपना प्रश्न कहिए। राजा ने कहा, भगवान कहाँ रहते हैं? पहला प्रश्न। लड़की ने कहा, आप एक गिलास दूध लाइए। राजा ने दूध बुलवाया। लड़की ने कहा, राजन आप इसमें बताइए, आपको तो पता ही होगा कि दूध के अंदर ही घी रहता है, तो आप बताइए इस दूध के अंदर घी कहाँ है? राजा ने कहा कि दूध के अंदर घी तो रहता है, सबको पता है। तो बोले फिर दिखाई क्यों नहीं देता? राजा ने कहा इसके लिए हमें थोड़ा परिश्रम करना पड़ेगा, यत्न करना पड़ेगा। बोले वो क्या? बोले इसको दूध को आग में तपाना पड़ेगा, इसकी मलाई निकालनी पड़ेगी, उसको मथना पड़ेगा, तब घी निकलेगा। लड़की ने कहा ठीक उसी प्रकार राजन, भगवान तो पूरे जगत में हैं, हर कण कण में हैं, हर जीव जंतु में हैं, मगर हमें दिखाई इसलिए नहीं देते हैं कि हम अपने हृदय से, अपने मन से, वो आपके अंदर भी हैं, मेरे अंदर भी हैं, हम लोग मंथन नहीं कर पाते हैं, उतना ध्यान नहीं दे, उस तरीके से ध्यान नहीं कर पाते हैं, इसलिए हमें परमात्मा दिखाई नहीं देते। जिस तरीके से घी निकालने के लिए हमें उसे मथना पड़ता है, उसी तरीके से हमें भगवान को पाने के लिए अपने मन रूपी मथनी से मथना पड़ता है, ज्ञान रूपी शक्ति और युक्ति से उसको जानना समझना पड़ता है। तो हे राजन, आपको बिना साधना किए हुए परमात्मा का भान नहीं हो पाएगा। तो राजा का यह पहला प्रश्न का उत्तर हो गया और राजा संतुष्ट हो गया। फिर उसने कहा कि यह मिलेगा कैसे? तो लड़की ने कहा, यह तो जो सच्चे संत होंगे, ज्ञानी होंगे,
आपको विधि विधान बताएंगे, जिस तरीके से कि घी मिलेगा कैसे, बनेगा कैसे, आप ही ने बताया। उसी प्रकार से हे राजन, यह भगवान को प्राप्त करने के लिए ज्ञानी पुरुषों से ज्ञान लेना पड़ेगा, वैसा नियम संयम करना पड़ेगा, तो आपको खुद ही अनुभूति हो जाएगा। तो सज्जनों, यहाँ राजा तो संतुष्ट हो गया। इस स्टोरी को मैंने शॉर्ट में कर दिया। तो दोस्तों, परमात्मा हर जगह है, लेकिन आज हम लोगों ने अपना खुद का मंदिर, मस्जिद, चर्च बना करके और उसमें परमात्मा ढूंढ रहे हैं। लेकिन परमात्मा है कहाँ? इस कहानी का मेरा कहने का मतलब ये था सज्जनों कि वह हर प्राणी के अंदर है, हर कण कण में है। हमें वैसी ध्यान साधना सच्चे संत ज्ञानियों से लेना पड़ेगा, न कि आज के जो ढोंगी आडंबरी लोग हैं, झूठे आपको उलझा रहे हैं, लड़ा रहे हैं मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारों के नाम पर। हमें वहाँ से हमें भगवान प्राप्त नहीं होता, न होगा, न मेरी सहायता कर सकता है। यदि ऐसा होता सज्जनों, तो आज लोग भगवान के लिए लड़ मर जाते हैं। भगवान आके खड़ा हो जाता कि नहीं, तुम लोग लड़ो मरो मत, मैं। लेकिन कितने मर्डर हो जाते हैं, कितने आज करोड़ों लोग मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारे के नाम पर मर गए, लेकिन भगवान नहीं आया। न कैसे दिखेगा? आपके अंदर दुनिया भर का काम, क्रोध, मद, लोभ है, एक दूसरे के प्रति हिंसा है, नफरत है, आपको भगवान आएगा क्या? भगवान रामायण में कह रहे हैं, तुलसीदास जी कह रहे हैं, निर्मल मन सो मोहि भावा, छल कपट क्षुद्र मोहि नहीं भावा। तो सज्जनों, आप हमारे अंदर तो कूड़ कपट, छद्र, हिंसा पता नहीं कितना भरा हुआ, फिर भगवान को हम कैसे भाएंगे और हमें कैसे मिल पाएंगे? भगवान तो सज्जनों हर प्राणियों के अंदर है, पशु पक्षी, अन्न के अंदर है, जहाँ से आपको सब कुछ मिल रहा है। राजा ने कहा कि भगवान काम क्या करता है? तो सज्जनों, राजा की बात का जवाब मैं देता हूँ कि भगवान का काम है सभी प्राणियों को सहायता करना, उनकी देखभाल करना, उनकी लालन पालन करना, उनके कर्मों का हिसाब करना, योनियां बना करके। सज्जनों, भगवान का यही काम है, सबको न्याय दिलाना। तो अन्याय नहीं है हमारा भगवान। आप चाहें कि रोज़ा रख करके, मंत्र पढ़ करके, उपवास रख करके, यज्ञ करके, गरुड़ पुराण में यही भगवान कहते हैं कि मैं इन सब चीज़ों से प्राप्त नहीं होता, मैं केवल प्रेम से प्राप्त होता हूँ, मैं केवल सद्भावना से प्राप्त होता हूँ। बाकी कोई भी आडंबर से, टीका से, यज्ञ से, तप से मैं प्राप्त नहीं होता हूँ। सज्जनों, में अपनी बात मैंने नहीं रखा है, ये शास्त्र युक्त बात मैंने रखी है। तो मैं यहाँ बस मेरा ये संदेश देने के, वीडियो बनाने का यही मकसद है कि आप लोग किसी भी जाति, धर्म, पंथ के हों, मजहब के हों, आपस में भगवान के लिए लड़े मरे नहीं। भगवान सभी प्राणियों में है, मंदिरों मस्जिदों में नहीं है। वह पेड़ के रूप में आपको छाया दे रहा है, पशु पक्षियों के रूप में आपको गोबर, अन्न, फल, दूध, दही और बहुत कीट चीज़ें दे रहा है। हर पशु पक्षी आपको नुकसान नहीं करते हैं, आपकी सहायता में लगे हैं। यहाँ तक कि जो पानी की मछली है वो भी आपकी पानी को साफ करती है। लेकिन आज हम मनुष्य जो शुद्ध पानी पीने लायक है ज़मीन का, उसको तक को हमने केमिकल फैक्ट्रियाँ और कीटनाशक आदि ज़मीनों में डाल डाल के इतना गंदा कर लिया है कि समुद्रों में पॉलीथीन, नदियों में पॉलीथीन, केमिकल, गटर का पानी डाल करके गंदा कर लिया है, जो पीने लायक नहीं है। तो हम पशु पक्षियों से भी गए गुजरे हैं, उस मछली से गए गुजरे गए हैं,
कुछ पेड़ पौधों से भी गए गुजरे हुए हैं कि हम स्वच्छ बनाने की जगह इससे बढ़िया तो हमारे जो अनपढ़ गंवार हमारे पूर्वज थे वो इतना धरती को गंदा नहीं किया जितना कि आजकल के हम पढ़े लिखे आधुनिक मनुष्य इस हवा पानी हवा तक को हमने दूषित कर लिया है। सज्जनों, जो पेड़ पौधे हवा को शुद्ध करने चाहिए उन पेड़ पौधों को हमने काट डाले हैं। ये साक्षात आपके भगवान हैं। भगवान का अर्थ क्या होता है सज्जनों? भगवान का अर्थ ही होता है भ से भूमि, ग से गगन आकाश, व से वायु, आ से आग, न से नीर। पंच तत्वों में हमारा भगवान बसा पड़ा हुआ है। इसी को तो कहे, इसीलिए तो कहा है मुसलमानों के जर्रा जर्रा में भगवान है, हिंदू में कहा गया है कण कण में भगवान है। तो हम क्यों नहीं देख पाते हैं किसी पशु पक्षी पेड़ पौधों को? सज्जनों, मेरा निवेदन है कि आप नुकसान नहीं पहुंचाएं, हानि नहीं पहुंचाएं, उनको जीवन दान दीजिए। आपका भी जीवन धन्य हो जाएगा। नदी नालों को पन्नियों से पाटे नहीं, उसमें केमिकल छोड़े नहीं, आपका आने वाले पीढ़ी भी सुख में रहेगी। नहीं तो वह कष्ट में जीवन जिएगी। आपके पापाचार से आप जानते हैं इन पशु पक्षियों को मारते सताते हैं, इनका श्राप लगता है। आपका अन्न उगना बंद हो जाएगा। आप मांस कितने दिन खाएंगे? आप किसी व्यक्ति को रोज रोज मांस देंगे, उब जाता है, उसको अनाज फल डिमांड करता है। और कुछ लोग तो ऐसे राक्षस हो गए हैं, कहा गया है कि अन्न खावे सो आदमी, मांस खावे शैतान, अन्न मांस दोनों खावे वो राक्षस समान। तो सज्जनों, आज का व्यक्ति मैंने देखा तो शैतान बन गया है, राक्षस बन गया है, अन्न मांस सब कुछ खाया जा रहा है। तो सज्जनों, मैं यही कहूँगा कि आप बचाइए। आज देखिए धरती का तापमान कितना बढ़ गया है, जिससे अनेक प्रकार का रोग हो रहा है। केमिकल कीटनाशक डाल डाल कर अनाजों में अनेक प्रकार का रोग हो रहा है। सूखा बाढ़ हर जगह आने लग गया है। अफ्रीका में खाना नहीं मिल रहा है, लोग वहाँ अपनी लैट्रिन अपना मूत्र पीते हैं। कोई देश उनको सहायता कर कर के बहुत सारे देश परेशान हैं। कितने लोगों का कोई सहायता करेगा? लेकिन यदि आप अपने हिंदुस्तान को बचाना चाह रहे हैं, पूरा विश्व को बचाना चाह रहे हैं, तो प्रकृति को बचाइए, प्रकृति के सभी प्राणियों को बचाइए। तभी आपका यह मानव जीवन सुख में हो जाएगा, धरती सुख में हो जाएगी, आपका मजहब सुख में हो जाएगा। आप मंदिरों मस्जिदों को बचा रहे हैं, उसमें चढ़ावा कर रहे हैं, उसको वहाँ कितने लोग सुखी हो पाते हैं? जो वहाँ पर तरफदारी करते हैं, वहाँ वो करते हैं, वही मालदार बने रहते हैं, बाकी तो लोग हैरान परेशान रहते हैं। लेकिन भगवान के मंदिरों मस्जिद, जो मैं तो इन चीज़ों को मैं मंदिर मस्जिद चर्च गुरुद्वारे बोलता हूँ कि आप इनको बचाइए, साक्षात हैं। आपका कोई मंदिर मस्जिद चर्च गुरुद्वारा 1 लीटर दूध नहीं देगा, एक घड़ी के लिए शुद्ध हवा नहीं दे सकता, एक गिलास पानी नहीं दे सकता, एक मुट्ठी अनाज नहीं दे सकता। फिर आप जाइए वहाँ, मैं ये नहीं कहता हूँ, वहाँ पूजा प्रार्थना का स्थल है, प्रार्थना करिए, उसके लिए लड़िए मरिए नहीं, लेकिन जहाँ भगवान है आप उसको बचाइए। लोग कहते हैं ना कि भगवान करता क्या है, तो मैं सज्जनों, वो पेड़ के रूप में, पशु पक्षी के रूप में, पानी के रूप में हमारी सहायता करता है, सभी प्राणियों को जीवन दान देता है। मेरा यही जवाब है। और आप उस भगवान को बचाइए। वो भूमि के रूप में है, वायु के रूप में, अग्नि के रूप में, सभी प्राणियों के रूप में है। आप उस परमात्मा की रक्षा करिए, उस परमात्मा की सेवा करिए। देखिए आपका मानव जीवन धन्य हो जाएगा और स्वर्ग में हो जाएगा। उस वाले स्वर्ग को तो कोई देखा नहीं, स्वर्ग नर्क सब यहीं है, हमें अपने कर्मों का फल यहीं भोगना पड़ता है। तो सज्जनों, मैं कबीर की चौपाई, कबीरा जब हम आए तो हम रोए और जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो कि हम हंसे और जग रोए। तो आजकल तो सज्जनों हम ऐसा कर्म कर रहे हैं कि जग हंस रहा है और हम दुखी हैं, रो रहे हैं, क्योंकि हम कर्म ही ऐसा कर रहे हैं।
तो हमें कर्म ऐसा करना है कि हम हंसें और जग रोए कि बहुत ही भला मानुष था, बहुत ही अच्छा आदमी था। आजकल तो कोई मरता है तो कहता है कि लोग अच्छा हुआ मर गया, बहुत ही ऐसा था, दुष्ट था। हम ऐसा मनुष्य नहीं बने। जय गौ माता।